नमस्कार भैया, हम हैं दीपक चौरसिया अयोध्या वाले। आप सभी दर्शकन के हम अपने अवधि वाणी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करित हैं। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी, समाज कार्य विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से। आज इनसे मिले के और यहाँ आवे के बहुत खास कारण है, बहुत खास वजह है, काहे से आज आटे अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य दिवस। तो हम आज समाज कार्य असल में होत का मुख्य रूप से गुण है का है के बारे में हम बात करब। तो सबसे पहले हम आदरणीय गुरु जी के परिचय जाने चाहें। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो हम सभी श्रोताओं को और सभी भारतवासियों को और जो भी समाज कार्य विषय से या समाज कार्य विषय से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं सभी को मैं मेरी तरफ से, विभाग की तरफ से विश्व समाज कार्य दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि परिचय की बात है तो मैं डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह पिछले 13 वर्षों से समाज कार्य विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत नीक बात बताई ना। आप 13 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप यहाँ लगा है, आप शिक्षा दिया है लड़कन का। तो अब जब बात होता है समाज कार्य के तो हम सबसे पहले तो आपसे जाने चाहब कि ये समाज सेवी और समाज कार्यकर्ता में अंतर का होता है। एक जैसे आजकल आप देखे हुए फेसबुक पे मनाई कहूँ कंबल बाटिन, कहूँ के दान कुछ टापी बिस्कुट दिन लिख दिन समाज सेवी। तो वह समाज सेवी में और सामाजिक कार्यकर्ता में कौन अंतर है वो क्या बताएं आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपक जी। जैसा कि देखिए, समाज सेवी बनने के लिए आपको किसी डिग्री या योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपने गली मोहल्ले में, आस पड़ोस गाँव में, जैसा कि कंबल बांट दिया, बच्चों को टॉफी बांट दी या कुछ ऐसा किया जिससे उनका भला हो सके, तो ये समाज सेवा है। ठीक है, और इसको हम लोग सोशल सर्विस या समाज सेवा के नाम से जाते हैं। जो हमारा समाज कार्य है वो व्यावसायिक समाज कार्य है, और व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता बनने के लिए आपको डिग्री और योग्यता की आवश्यकता है, जिसके लिए ग्रेजुएशन लेवल पर BSW और परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर MSW डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो MSW की डिग्री की जहाँ तक हम बात करें तो सबसे पहले भारत में 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत के साथ साथ समाज कार्य के 6 मेथड बनाए गए थे। उन मेथड के आधार पर हम लोग समाज कार्यकर्ता तैयार करते हैं, यानी जिसको हम लोग व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता बोलते हैं। आप बताएं कि समाज सेवित क्यों हो बन जाए, धन दौलत रहा कहूँ आग पात ला या कुछ है कहूँ भंडारा करा दिया तो समाज सेवी बन जावा। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बनता है भाई पढ़े लिखे पड़े, आपका डिग्री डिप्लोमा की जरूरत है। बताएं बम्बई में पहले शुरुआत भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस के, तो वहाँ से पढ़ाई पढ़े पड़ता है। तो जैसे अब लड़के बहुत जने ना जान पाते काहे से बतना भाई जागरूक ना भय विषय में कि समाज कार्य का वाट है। तो अगर जब पढ़े चाहे तो कौन कौन योग्यता हुए चाहिए, कौन कौन प्रक्रिया हुआ है यहाँ एडमिशन कितना है आप वो थोड़ा बता दें। मैं अपने विश्वविद्यालय के जो एडमिशन प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बता दूं। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत मार्च या अप्रैल महीने में विश्वविद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म आता है। ऑनलाइन फॉर्म में बच्चा कोई भी किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, वो ले सकता है। ऑनलाइन जो है जो भी विश्वविद्यालय के द्वारा फीस निर्धारित है वो जमा करना पड़ता है। उसके उपरांत उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो स्कैन करने के बाद सबमिट कर दिया जाता है। उसके उपरांत जो है विश्वविद्यालय यह देखती है कि इसकी प्रक्रिया जो है लिखित होगी या फिर मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट के आधार पर लिखित के जरूरी नाम कि कोनो विषय सब्जेक्ट से पढ़े रहा, BA BSc BCom कुछ कह रहा एडमिशन मिल जाए यहाँ। तो अच्छा जैसे लड़के यहाँ पढ़ा थे 2 साल में डिग्री अगर MSW कराता है जेका का मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो अगर वो पूर्ण हो जाए तो का भविष्य है उनके, इधर उधर घूमिए कि समाज सेवा की कुछ कहूँ नौकरी चाकरी मिला था कुछ वकरे बारे में बताओ। अच्छा प्रश्न है दोबारा आपका। अब जहाँ तक नौकरी की बात है, अभी तो पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कोरोना का जो प्रकोप है पूरे विश्व पटल पर है, लेकिन इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर है। जहाँ तक हम सरकारी क्षेत्रों की बात करें तो कोल इंडिया है,
वहाँ आप HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पद पे, ये जितने भी हमारे रत्न कंपनी, महारत्न कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां हैं, वहाँ पे HR आप लेबर डेवलपमेंट की पढ़ाई करके आप उसमें HR के पद पे ज्वाइन कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र है, अभी NHM है, NRHM है, बहुत से ऐसे हैं, NRLM है, जहाँ पे आप रोजगार के अवसर हैं, आप उसमें नौकरी कर सकते हैं। हाँ, मतलब चाहे इंडस्ट्री हुआ या स्वास्थ्य विभाग में सब में चांस बाटे। एक प्रश्न हमारे मन में और आवा, जब आप बतावत रहे हैं कि हाँ एक डिग्री डिप्लोमा करे, तो जो ने के पढ़ाई के नियम कानून है कि कौने तरीके से है ये किताबी भाषा पढ़े पाती, कुछ मनई का गाँव देश में जाए पर, जैसे नगर में घरे घरे जाए, यह पढ़ाई होते कि किताबी पढ़ाई होते, कुछ आप बताएं। बिल्कुल जी। जैसा कि मैं बताऊं कि समाज कार्य विषय में जो पढ़ाई होती है 2 तरीके से होती है, और दोनों बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। सबसे पहली है वो है कक्षा की पढ़ाई, यानी क्लास की पढ़ाई। क्लास की पढ़ाई जो भी सिलेबस है, जो पेपर हैं, हर सेमेस्टर के हिसाब से जो पेपर दिए गए हैं, उसको तो पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ आपको फील्ड की जानकारी बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। जैसे एक दांत का डॉक्टर है, दांत का डॉक्टर अपने पढ़ाई तो कर लेता है कॉलेज में, लेकिन उसको दांत कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है कि मरीज को ज़्यादा तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, इसके लिए वो प्रैक्टिकल करता है। तो उसी तरीके से हमारे जो छात्र होते हैं उनको भी प्रैक्टिकल नॉलेज यानी फील्ड का नॉलेज लेना पड़ता है। हमारे विश्वविद्यालय और विभाग द्वारा आसपास के बहुत सारे गाँव को गोद भी लिए गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं, या बच्चों को भी फील्ड में भेजा जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र पे हो या नगर क्षेत्र में। उनको जाके जो है स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में, बीमारियों के विषय में, या बहुत सारे ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं उसके बारे में जनमानस को, जनता को जागरूक किया जाता है। उनके साथ बहुत सारे जो है कार्य किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, मतलब आप जैसे बताएं कि एक जो कहावत है कि जाके पाँव फटी न बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। तो मतलब जब तक जमीनी स्तर पर लड़के जई हैं ना, देखिए ना मनई के दिनचर्या कैसे हुआ था, तब तक उनके दुख दर्द ना समझ पाइए, ना कह पाइए। तो आप बहुत नीक जानकारी दी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करी थी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये समय हम समाज कार्य विभाग के पास खड़ाई, हमें साथे 2 जने यहाँ समाज कार्य के छात्र आवे, इनसे जानी थी कौने क्लास में है, कौने डिपार्टमेंट में है, बतावें। देखा, हमारा नाम तो है अंकुर वर्मा। अच्छा, हम सोशल वर्क डिपार्टमेंट से MSW करते हैं। अच्छा। जो हमारे स्पेशल स्पेशलाइजेशन है हेल्थ। जो हेल्थ सेक्टर में बहुत ढेर सारी नौकरियाँ आती हैं, जैसे जिला अस्पताल में हो गया, मेडिकल कॉलेज में हो गया, और ऐसे से काफ़ी जगह आती हैं। और जिससे क्या कहते हैं, बच्चों के जो पढ़ते हैं यहाँ पे उनका जॉब सिक्योर रहे, इसलिए कोर्स ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हम पहले आपके नाम जानना चाहब, और का सोच के आप सोशल वर्क लेकिन कहाँ से प्रेरणा मिला, और भविष्य में का करी है आगे का कह के। जैसे कि मेरा नाम रजनीश वर्मा है, मैं बस्ती ज़िले से रहने वाला हूँ। समाज सेवा क्षेत्र में मेरी रुचि बचपन से रही है, उसी के लिए जो हमने MSW किया, और MSW में स्वास्थ्य विभाग में रुचि होने की वजह से हमने हेल्थ सेक्टर को जो है चूज किया, इसमें हेल्थ ट्रेड लिया। अभी हम लोग यहाँ MSW सेकेंड ईयर में हैं, 3rd सेमेस्टर हम लोग का चल रहा है। और इसके बाद अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में है, तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब काफ़ी सारी संभावनाएं हम लोग के लिए प्रबल है, जिसके माध्यम से हम जा पा सकते हैं और अच्छी संभावनाएं हमारे फ्यूचर की हो सकती है। मतलब MSW करे के बाद भविष्य सुरक्षित है। हाँ। तो साथ साथे सामाजिक कार्यकर्ता बन जाइए हैं, सेवो करिए, और साथ साथ 2 पैसा अपन रोजी रोटी चले के लिए सुरक्षित हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके, हमारे चैनल से आप बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।